Hello everyone, this is the second part of chapter 3rd and I explain in this video chapter 3rd completely. Okay, now start. From fiber to fabric. Number first देखिए आता है ginning. Ginning is the process of separating cotton fibers from their seeds. गिनिंग क्या होता है? गिनिंग का जो प्रोसेस है वो सेपरेट करता है कॉटन फाइबर्स को किसमें, सीड से वो क्या करता है, उसे सेपरेट करता है. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गिनिंग कहते हैं. स्पाइनिंग किसे कहते हैं? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फाइबर इनटू यार्न. जब हम फाइबर को चेंज कर देते हैं यार्न में, यार्न इज कॉल्ड अ थ्रेड. हम उसको थ्रेड में स्पिनिंग टर्न्स आउट short fibers from the cotton wool and twisted them together into a long continuous thread called yarn. एक कंटिन्यूस लॉन्ग थ्रेड बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? यार्न कहते हैं. और जब उस यार्न में कन्वर्ट करते हैं हम किसको, कॉटन को, तो उस प्रोसेस को हम स्पिनिंग बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखिए विविंग. इट इज़ द प्रोसेस टू कन्वर्ट यार्न इनटू अ क्लॉथ. विविंग होता है कॉटन को सिलना. देखिए इसको किस तरीके से होता है? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू शीट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक विद द हेल्प ऑफ हैंडलूम और पावर लूम इज कॉल्ड अ विविंग. विविंग on a small scale use handlooms. On a large scale cotton fabric are called the big machines that run on electricity. These machines are called power looms. The understand weaving, let us do the following activity. देखिए जो एक्टिविटी है आपकी, इस टाइप से थ्रेड को क्या करा जाता है, इस टाइप से ऑर्डरिंग किया जाता है उसको. तब क्या यही टाइप होता है विविंग करने का भी. ठीक है. In the same way, two sets of yarn are woven to make a fabric. The yarn are much thinner than the paper strip. बहुत पतले होते हैं इससे. ठीक है. तो इसलिए इनसे मशीनों के द्वारा किया जाता है. अब देखें knitting. You must have to see a lady knitting a sweater of mufflers with the help of two knitting needles. In knitting, a single yarn is used to make a piece of fabric. Knitting can be done by hand using knitting needles. Nowadays, most of the knitting is done with the help of machines. अब तो आपको पता है ये सब मशीन्स के से ही बनकर आते हैं स्वेटर्स वगैरह. नेक्स्ट आता है हमारा जूट. जूट इज़ अ लॉन्ग सॉफ्ट शाइनी फाइबर ऑप्टेन फ्रॉम द स्टीम ऑफ द जूट प्लांट. ठीक है. ये किससे होता है? जूट प्लांट से होता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन फाइबर. इसे हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं. तो जूट इज़ अ बायोग्रेडेबल, ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग. इन अवर कंट्री जूट इज़ कल्टिवेटेड इन वेस्ट बंगाल, इंडियाज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट. Assam and Bihar in the low-lying areas around the river Ganga and river Brahmaputra. It needs a well-drained, fertile soil like alluvial soil. जूट कल्टिवेशन ऑफ जूट देखिए कैसे होता है. तो सीड आर शोन इन मार्च और अप्रैल. इट इज़ आ रेनी सीजन. रेनी सीजन में इसके सीड्स को क्या कहता है, शोन किया जाता है. जूट प्लांट ग्रोज 6 to 12 feet इन हाइट. इट bears येलो फ्लावर्स. द प्लांट आर कट ड्यूरिंग द फ्लावरिंग स्टेज. इट इज़ because good quality jute is obtained from its young stem. The old stem becomes very hard and it is difficult to remove fibers from it. After harvesting करने के बाद the stalks of the plants are tied into bundles and left in stagnant water for about 20 days. Bacteria grow in stagnant water. The sticky matter that holds the fibers to the inner part of the stem is eaten away by a bacteria. This process is called wilting. जो बैक्टीरिया होता है वो इसके अंदर के पार्ट को क्या करता है, ख़त्म कर देता है. When the stem root, the fiber are separated by hands. और फिर इस फाइबर को क्या कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है बाय हैंड. द फाइबर सो ऑब्टेन्ड आर ड्राइड इन द सन एंड ड्राइड इनटू अ स्मॉल बंडल्स.
These bundles are sent to the mills. और इन बंडल्स, इनके छोटे छोटे बंडल्स बना लिए जाते हैं और इन्हें कहाँ, मिल्स में सेंड कर दिया जाता है. ब्रेकिंग द जूट प्लांट्स एंड शिपिंग द फाइबर. देखिए इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है किस टाइप से किया जाता है. ठीक है. दे आर द स्पून एंड वुवन इनटू and they are the spoon and woven into textiles and the mills. ठीक है. और इसको तैयार किया जाता है मिल्स में. यूजेस ऑफ जूट. जूट का यूजेस देखिए. जूट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर आफ्टर कॉटन. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग गनी बैग्स और स्नैक्स. गनी बैग्स और स्नैक्स. High quality jute is woven into curtains, carpets, chair covering and packing for linoleum. Shopping bags, table mats, jute basket and jewelry are also made up of jute. जूट से बनते हैं. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं. Jute bags are also extensively used in packing cereals like wheat, ज्वार and maize. देखिए जूट बैग इस पिक्चर्स में दिखाए गए हैं. जूट बैग्स एंड जूट बास्केट. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट देखिए सम अदर यूज़फुल फाइबर्स. जो फाइबर्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं वो भी देख लेते हैं हम. ये कौन से हैं? एनिमल्स फाइबर्स हैं. वुल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लिंस ऑफ शिप. फ्लिंस स्किन होती है. शिप के ऊपर की जो स्किन होती है बहुत ही थिन स्किन होती है ये शिप के ऊपर की और गॉड्स के ऊपर की. तो इसको क्या बोलते हैं? फ्लिंस बोलते हैं. रिमूविंग द फ्लिंस फ्रॉम शिप इज कॉल्ड द शेयरिंग. आफ्टर शेयरिंग द वुल इज क्लीन एंड द कॉम्ड बाय अ मशीन. आफ्टर शेयरिंग द वुल इज क्लीन किया जाता है एंड द कॉम्ड बाय अ मशीन. मशीनों द्वारा. Thereafter the wool is spun into a fibers that are then knitted to make woolen cloths either by the hand or the machines. फिर इनसे क्लॉथ्स बनाए जाते हैं. ठीक है. हैंड से और मशीन से भी वुलन के क्लॉथ्स तैयार किए जाते हैं. सिल्क. नेक्स्ट आता है हमारा सिल्क. सिल्क वॉज द फर्स्ट डेवलप्ड इन चाइना. सिल्क कहाँ पर डेवलप हुआ था? चाइना में. इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकोन ऑफ द सिल्क वॉर्म. सिल्क वॉर्म से जो कोकोन बनता है उससे इसको क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं. ईच सिल्क वॉर्म स्पिन अ थ्रेड अप टू 800 मीटर लॉन्ग टू मेक अ कोकोन. द कोकोन इज बॉइल्ड इन वाटर टू किल द वॉर्म. कोकोन को क्या करा जाता है? वाटर में बॉईल किया जाता है. ठीक है. और इसके वॉर्म को क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है. तभी ये क्या बनता है? सिल्क क्या कर सकते हैं? ऑब्टेन कर सकते हैं. इट इज़ द अनबाउंड टू गेट द सिल्क फाइबर. द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड द सेरिकल्चर. रियरिंग यानी कि सिल्क वॉर्म को जो रियरिंग करने का प्रोडक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? सेरिकल्चर में होता है. ये किसके अंडर में आता है? ये सेरिकल्चर में आता है. कि हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स. हिस्ट्री देखते हैं हम. द अर्ली ह्यूमन्स डिड नॉट नाउ मच अबाउट क्लॉथ्स. अर्ली ह्यूमन्स आपको पता है नहीं जानते थे कैसे क्लॉथ्स को क्या कहता है? वियर किया जाता है. दे यूज़ द बार्क ऑफ ट्रीज़ के ऊपर से जो छाल होती है, बार्क को कहते हैं छाल, जो ऊपर से उसके होता है निकलती है, उसको अपने शरीर अपने बॉडी को क्या करते थे? कवर करते थे. एंड लार्ज लीव से कवर करते थे टू कवर देम सेल्फ. लेटर दे स्टार्टेड यूजिंग एनिमल स्किन. उसके बाद वो स्किन को, एनिमल्स के स्किन्स को यूज़ करना स्टार्ट करा फॉर क्लॉथिंग. दे वेयर एनिमल स्किन एंड ड्रेप्ड फर अराउंड देयर बॉडीज़ टू कीप देम सेल्फ वार्म ड्यूरिंग विंटर्स. ताकि वो विंटर्स में ठंड से बचे रहें. व्हेन पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज दे लर्न टू वीव twigs and grass into mats and baskets. Later humans developed the technique for spinning and weaving cloths for the fluffy substance of the cotton plants. और कुछ टाइम बाद जो पीपल्स थे उन्होंने क्या करा?
इस चीज़ को एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ के द्वारा क्या करा, इसको फाइंड करना स्टार्ट करा कि इसमें इसको क्लॉथ में कैसे कन्वर्ट किया जाए। टेक्निक उन्होंने सीखी। तो स्पिनिंग एंड वीविंग क्लॉथ कैसे करे जाते हैं फ्रॉम द फ्रूटी रेजिस्टेंस ऑफ द कॉटन प्लांट्स। इसलिए कॉटन प्लांट्स और ये सब एनिमल फाइबर्स, प्लांट फाइबर्स, इन सब का यूज़ किया। द क्लॉथिंग वॉज इन्वेंटेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो इन एंशिएंट इजिप्ट। कॉटन एंड फ्लैक्स प्लांट्स are cultivated near the river Nile and used for making fabrics. In India, the use of cotton spread around 3000 BCE. In China, silkworms were domesticated to produce silk fibers. The domestication of silkworm in China started around 3000 BCE. The fibers were then spun into thread that were woven to make silk cloth. Earlier, stitching was not known. कोई नहीं जानता था इस बारे में कि कैसे बनते हैं ये कैसे सिल्क कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में कोई नहीं जानता था। वुमेन यूज टू वियर साड़ी एंड मैन यूज टू वियर धोती। ठीक है, दीज क्लॉथ्स वर नॉट स्टिचेड, दे वर जस्ट wrapped अराउंड द बॉडी। इनको सिलना नहीं होता था, इन्हें क्या करना था, केवल अराउंड करना होता था बॉडी के अराउंड। इवन टुडे साड़ी, धोती एंड लुंगी आर यूज फॉर अनस्टिच्ड क्लॉथ। इनको अनस्टिच्ड क्लॉथ में लिया जाता है। विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल्स, जब नीडल्स का इन्वेंशन किया गया, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग। तब पीपल्स ने क्या करा, स्टिचिंग करना स्टार्ट किया फैब्रिक्स को टू मेक क्लॉथ। फिर क्लॉथ बनना स्टार्ट हुए। टुडे वेरियस stitched cloths such as jeans, suits, shirts and trousers are very popular. At present there is a large variety of fabric to choose from. तो आज के टाइम में हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही टाइप्स के हम लोगों को क्लॉथ्स मिल रहे हैं, जैसे शर्ट्स हैं, सूट्स हैं, जीन्स, ट्राउजर्स और एनी अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स आर अवेलेबल इन मार्केट्स। ठीक है, तो अब आपको इस चैप्टर में समझ में आया ही होगा। तो अब आप बुक से इस चैप्टर को और अच्छे से रीड करिएगा, एक्सरसाइज को फाइंड करिएगा और जो इसकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उन्हें भी फाइंड करिएगा। ओके, नाउ थैंक यू।